सीतापुर गांव छोटा था, पर लोगों के दिल बड़े थे। यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन गांव का मुखिया भैरव सिंह थोड़ा घमंडी था। गांव में वही होगा जो पंचायत तय करेगी। लोग चुप रहते हैं। मोहन अपनी पत्नी गीता और बेटे छोटू के साथ झोपड़ी में रहता है। मोहन एक गरीब किसान था, मेहनत करता था, पर फिर भी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। मोहन, फसल अच्छी हो जाए तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। भगवान पर भरोसा। गांव का अमीर आदमी सेठ धनराज आता है। मोहन, तुम्हारी जमीन के कागज मेरे पास हैं। अब ये जमीन मेरी है। मोहन चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता? धनराज चालाक था, उसने नकली कागज बनवा लिए थे। मोहन पंचायत के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी जमीन बचा लीजिए। पंचायत बैठती है। धनराज चमचमाते कागज दिखाता है। मोहन पुराने कागज दिखाता है। भैरव सिंह सोचता है, फिर कहता है, फैसला धनराज के पक्ष में है। मोहन की आंखों में आंसू। गीता रो रही है। अब हम क्या करेंगे? बाबा, हम भूखे रहेंगे क्या? जब न्याय ना मिले तो मन टूट जाता है। गांव में नए शिक्षक आते हैं। मास्टर सुरेश। कभी कभी भगवान इंसान के रूप में मदद भेजता है। मास्टर सुरेश मोहन से मिलते हैं। सच कभी हारता नहीं, हम कोशिश करेंगे। मास्टर सुरेश तहसील जाते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। जमीन तो मोहन के नाम है। मास्टर मुस्कुराते हैं। अगली पंचायत बैठती है। मास्टर सुरेश असली रिकॉर्ड दिखाते हैं। मास्टर सुरेश असली रिकॉर्ड दिखाते हैं। गांव वाले हैरान। धनराज घबरा जाता है। भैरव सिंह पसीना पोंछता है। अगर पंचायत गलत करेगी तो हम नई पंचायत चुनेंगे। हमें न्याय चाहिए। भैरव सिंह सिर झुका लेता है। मुझसे गलती हुई। धनराज पर जुर्माना लगता है। जमीन वापस मोहन को मिलती है। मोहन रोते हुए कहता है, धन्यवाद। उस दिन से सीतापुर बदल गया। नई पंचायत चुनी जाती है। अब फैसले खुले में और सबकी राय से होते हैं। मोहन के खेत में अच्छी फसल होती है। गीता खुश है। छोटू स्कूल जा रहा है। मास्टर सुरेश बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भैरव सिंह अब विनम्र हो गया है। पलक को पता नहीं था कि वो अपने पिता के गले लगकर रो रही है। हरन ने अपने सींगों से पलक के पल्लू को पकड़ा और उसे एक तरफ खींचने लगा। वो उसे उसी नीले झरने की तरफ ले जा रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। ए, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है प्यारे दोस्त? क्या तू मुझे रास्ता दिखाएगा? ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वैसे भी इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? जंग, वो हरन और मोरनी उसे उसी नीले झरने की ओर ले जा रहे थे। पलक को समझ नहीं आ रहा था कि ये बेजुबान जानवर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। नीले झरने के पास पानी के झरने की आवाज गूंज रही है। तभी वहां एक झोपड़ी के सामने एक महात्मा बैठे दकते हैं। आ गई बेटी, मैं 10 साल से तेरा ही इंतजार कर रहा था। इन बेजुबान आंखों ने जो आंसू बहाए हैं, आज उनके सूखने का वक्त आ गया है। बाबा, आप कौन हैं? और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो अंधी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये जानवर मुझे यहाँ खींच लाए हैं। बेटी, तू अंधी नहीं है, तुझे अंधा बनाया गया है। और ये सीधे तू जानवर कह रही है। ये तेरी रूह के टुकड़े हैं। पास आ। तभी महात्मा पलक की आंखों पर एक जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ले बेटी, अब अपनी आंखें खोल और देख को तेरे साथ क्या खेल खेला गया था। आह, रोशनी! बाबा, मुझे सब दिख रहा है। ये नीला झरना, ये हरियाली, पर ये हरन और मोरनी ऐसे क्यों रो रहे हैं? ध्यान से देख पलक, ये हरन और कोई नहीं, तेरा बाप आकाश है। और ये मोरनी तेरी सगी माँ सरता है। 10 साल पहले तेरे चाचा वक्रम और चाची ममता ने इन्हें इसी झरने के कलश का लालच देकर यहाँ भेजा था। जैसे ही इन्होंने उस कलश को छुआ, ये जानवर बन गए और इनका इंसान वाला रूप छीन ले आ गए। इतना सुनते ही पलक सन्न रह जाती है। वो दौड़कर हरन के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है।